हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल बैंकर्स बुक में। आज हम डिस्कशन करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में, जो कि एक बैंकर के लिए, अकाउंटेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। और किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सस्पेंस अकाउंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ए सस्पेंस अकाउंट? A suspense account is a section of a general ledger used by companies to record ambiguous entries that require clarification. Ambiguous मतलब जो एंट्री कंफ्यूजिंग है, सस्पिशियस है, जो अब तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है, डाउटफुल है, उस अमाउंट को हम एक सस्पेंस अकाउंट खोल के रखेंगे। कब तक रखेंगे? कि जब तक हमारा जो डाउटफुल एंट्री था क्लैरिफाई नहीं हो जाता, सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक उस अमाउंट को जो हम सस्पेंस अकाउंट में रखेंगे। और जब ये क्लैरिफाई हो जाता है तो सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करके डिजायर्ड अकाउंट में वो फंड को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो सस्पेंड अकाउंट्स कंटेन्स एंट्रीज वेयर देयर आर अनसर्टेनिटीज एंड डिस्क्रिपेंसीज। देखिए, फॉर एग्जांपल सरकार सब्सिडी देती है, तो सरकार क्या करती है, पैसा बैंक को ट्रांसफर कर देती है और बेनिफिशियरीज की लिस्ट दे देता है। और बैंक का काम यहाँ पे है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर ठीक से सर्च करके जो पैसा है बेनिफिशियरी के अकाउंट में पे करना होता है। आजकल तो सब अकाउंट पे ही चल रहा है। तो मान लीजिए एक बेनिफिशियरी ने उस बैंक में अकाउंट खोला ही नहीं है, या फिर कुछ स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो उसका अकाउंट नंबर ट्रांस नहीं हो पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक सस्पेंस अकाउंट में उसके नाम से खोला जाएगा और उस अमाउंट को उस अकाउंट में रख दिया जाएगा। जब करेक्ट अकाउंट पता चल जाएगा तो उस अमाउंट को हम बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जरूर देखिए। तो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, दोनों साइड का अमाउंट जो है टैली होना चाहिए। अगर किसी तरह से कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाता है, टैली नहीं हो पाता है, तो उस अमाउंट को भी फर्दर टाइम बिंग कुछ समय के लिए एक सस्पेंस अकाउंट में हम रखते हैं। और जब सब सॉल्यूशन हो जाता है तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। सो एज देयर इज नो डेफिनेटिव टाइम टेबल फॉर कंडक्टिंग ए क्लियरिंग आउट प्रोसेस, मैनी बिजनेस अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश दिस ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस। अब इसका मतलब यह है कि एक कंपनी हमेशा ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसके सारे जो सस्पिशियस अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा सस्पिशियस अकाउंट रहेगा, सस्पेंस अकाउंट रहेगा, तो कंपनी के अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन उठता है। तो बैंक या फिर कंपनी ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हम करेक्ट अकाउंट को ट्रेस करके सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर दिया जाए। तो हर महीने, हर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बैंक रिव्यू करती है और कोशिश करती है कि सस्पेंस अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। लेकिन कितने दिन तक यह फंड रहेगा उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि जब तक बेनिफिशियरी ट्रांस नहीं हो पाते तो फंड हमेशा सस्पेंस अकाउंट में ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सस्पेंस अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स, मॉर्टगेज सस्पेंस अकाउंट, ब्रोकेज सस्पेंस अकाउंट। मॉर्टगेज सस्पेंस अकाउंट, जो लोग लोन पर घर खरीदते हैं और ईएमआई भरते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बेनिफिशियरी ने जितना ईएमआई अमाउंट बनता है वो पूरा पेमेंट नहीं किया है, पार्ट पेमेंट किया है, तो उसका एजेंट क्या करेगा कि वो पार्ट अमाउंट को एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा। और जब वो बेनिफिशियरी पूरा बाकी का जो पार्ट अमाउंट दे देगा तो आपका पूरा ईएमआई अमाउंट बन जाएगा, तभी जाके वो एजेंट जो है उसका पेमेंट प्रोसेस करेगा। उस तरह से ब्रोकेज सस्पेंस अकाउंट, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक ब्रोकर आपका पैसा जो है उस पैसे से कंपनी के फंड्स, कंपनी के शेयर्स खरीदता है। तो मान लीजिए अगर एक फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर सेल किया है जो जिसका वैल्यू है 500 रुपये, तो आपने अभी सेल किया और इमीडिएटली आपने क्या किया कि एक दूसरे कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए इमीडिएटली। तो आपका जो ब्रोकर होगा
आजकल तो सब ऑनलाइन ब्रोकर ज़्यादा अवेलेबल है। तो आपका ब्रोकर क्या करेगा कि उस 500 रुपये का जो आपने खरीद बेच कर आपने कमाए थे, आपके अकाउंट पे ना देकर और सस्पेंस अकाउंट खोल के उसमें डाल देगा पहले, और फिर इमीडिएटली आपने जो दूसरे शेयर्स खरीदे हैं तो उस पैसे से दूसरे शेयर आपके खरीद ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का फर्दर टाइमिंग एक छोटा सा रोल यहाँ पे है। तो दोस्तों आपने देखा कि सस्पेंस अकाउंट जो है जनरली हमें जो एंट्री सस्पिशियस है, डाउटफुल है, क्लैरिफाई नहीं हुआ है या फिर टेम्पररी फंड है, तो उस सब अकाउंट्स में ये सारे फंड्स सस्पेंस अकाउंट में हम पार्क करके रखते हैं कि जब तक हमारा सॉल्यूशन ना आ जाए। क्लियर दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।